अगली जो खबर है वो ईरान और इजरायल के युद्ध से जुड़ी हुई है। दोनों देशों में युद्ध की स्थिति है और आशंका लगातार तीसरे विश्व युद्ध की बनी हुई है। ईरान और इजरायल के बीच में जंग के हालात लगातार महाजंग में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और अब अपडेट ये कि IRGC ने इजरायल को बहुत बड़ी धमकी भी दे दी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जारी रहेगा, ये IRGC ने साफ तौर पर चेतावनी दी है। इजरायल को मिटाने की कसम यहां पर खाई है और यहां तेल अवीव में कुछ बड़ा हमला हो सकता है। इजरायल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इजरायल को मिटाने का ये ऑपरेशन हम पूरा करेंगे। IRGC की ये चेतावनी इजरायल के लिए किस तरीके से साबित होगी या फिर क्या बड़ी तबाही होगी, इजरायल को मिटाने के लिए ये जो IRGC ने वाकई चेतावनी दी है, इसके मतलब मायने क्या देखें। हालांकि अगर देखें इन दोनों देशों के युद्ध में तो अब तक ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है और बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ में IDF ने अभी तक के हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इजरायल में बड़ी तबाही की जो हमले की तस्वीरें हैं वो सामने लाकर रख दी हैं और पूरा विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है। मेरे साथ में अजय लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, 4 दिन से ज्यादा हो गए ये युद्ध लगातार भीषण जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ना तो ईरान पीछे हट रहा है ना इजरायल पीछे हट रहा है। IRGC ने सीधे तौर पर ये धमकी भी अब दे दी है। देखिए, बिल्कुल अभी तक आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं रचना, ये युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चिंताएं इसमें ये हैं कि UN को पहले भी, अगर आप देखें रशिया यूक्रेन का युद्ध देखें, आप इजराइल हमास की लड़ाई देखें तो UN को कोई नहीं मान रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बाकी देशों की जंग के दौरान जो है यूनाइटेड नेशन के साथ साथ US का एक बड़ा अहम रोल रहा, जिसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए मीडिएशन करने की बात की गई। तो मगर इस युद्ध में अगर आप देखें तो ट्रंप की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हुई है। ट्रंप ने भी सिर्फ इतना ही कहकर चीज़ों को रखा है कि दोनों देशों को अब जो है वो युद्ध को रोक देना चाहिए, मगर मीडिएशन कौन करे, कैसे करे, ये सारी चीज़ें जो है वो हो नहीं पा रही हैं। ईरान को लगता है कि इजराइल को वो ख़त्म कर देगा, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने की अपनी कोशिश है और न्यूक्लियर बम को जो डेवलप करने की उसकी जो प्रयास है उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और इसी को लेकर सीधे तौर पर इजराइल को जो है अमेरिका का सपोर्ट है, ट्रंप का सपोर्ट है। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये युद्ध अब जल्दी रुके इसकी चांसेस बड़े कम है। ईरान ने जो रेजिडेंशियल इलाके में जो हमला किया है इजराइल के, उसके बाद इजराइल के मंत्री ही जो डिफेंस मिनिस्टर है, अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान जो दिया था, उसने कहा था कि जो तेहरान है वहाँ के लोगों को अफसोस होगा कि उन्होंने क्या, ईरान ने क्या किया है। उसके बाद हालांकि उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट को वापस लिया, मगर इशारों में वो कह गए हैं कि वो अब बड़े हमले करने वाले हैं। एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से इजराइल, दोनों तरफ से मिसाइल के जरिए जंग का सिलसिला जारी है। वो मिसाइल कब, कहाँ, किसको टारगेट करेगी कोई नहीं पता, मगर 4 दिनों में जो इस वक्त हालात बने हैं, 200 से ज़्यादा लोग जो हैं ईरान में मारे गए हैं, जबकि इजराइल में भी लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और ऐसे में ये सिलसिला अब रुकेगा कब, थमेगा कब, इस चीज़ को कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार धमकियों का जो दौर है वो जारी है। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन अटैक काउंटर अटैक के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि अजय, डोनाल्ड ट्रंप वक्त के साथ साथ ये मालूम हुआ है कि उनकी बातों में उतना वजन, उतनी ग्रेविटी होती नहीं, लेकिन कल वो बड़ा दावा कर रहे थे। वो कह रहे थे ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध बहुत जल्द शांत होगा, सीज फायर पर बात हो रही है और बहुत जल्द दोनों देश शांति पर सहमत हो जाएंगे। कोशिशें लगातार जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आप कैसे देखें? अगर वो खुद ईरान को चेतावनी देते रहे कि मान जाओ वरना तबाही के लिए तैयार रहो, उधर वो ये सीधा कह दें कि इजरायल के साथ हम खड़े हुए हैं। देखिए, एक चीज़ को समझना होगा यहाँ, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी दावा करते आए हैं कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन करा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे ट्रंप की तरफ से ये भी दावा किया गया था हमास और रशिया इजराइल के बीच में भी वो जो है वो मीडिएशन करके सीज फायर करवा रहे हैं, मगर सीज फायर अभी तक हुआ नहीं। और अब ट्रंप की तरफ से ये कहना, अब बातों में बहुत ज़्यादा दम नहीं रह जाता। आपने सही कहा, क्योंकि ट्रंप की बात अभी तक अब
मान कौन रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और ट्रंप कभी भी कुछ भी कहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही थी तो तब ट्रंप ने पहले कहा कि उन्होंने बातचीत की और जंग को खत्म करवाया, और अगले ही दिन वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई इसमें रोल नहीं था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ट्रंप जो कहते हैं उसके मायने क्या हैं, उसमें सच्चाई कितनी होती है। और मीडिएशन की जहां तक बात कर रहे हैं तो मीडिएशन में वो मीडिएशन किस चीज़ को करेंगे, क्योंकि ईरान ने तो अब कहा है कि वो उन मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, जो उसमें सिग्नेटरी के तौर पर भी अपने आप को अपना नाम वापस लेने वाला है, ताकि वो उस पर कोई भी मुल्क जो है दबाव ना डाल सके अपने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ईरान जो है वो अब पूरे तरीके से दुनिया से बागी होना चाहता है। ईरान चाहता है कि उसने जो यूरेनियम इकट्ठा किया है उसके तहत वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को जो है वो मजबूत कर सके, और न्यूक्लियर बम जो है वो बनाने की उसको इजाज़त जो लेनी पड़ रही थी वो ना लेनी पड़े। आप रहिए अजय मेरे साथ में। परमाणु वॉर होता हुआ नजर आ रहा है। परमाणु साइट को ही सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और बार बार ईरान से कहा गया कि परमाणु समझौते के लिए तैयार हो जाओ, ये परीक्षण छोड़ दो।